तो समझते हैं पूरा केस क्या है। पंजाब सरकार ने 2006 में कानून बनाया था। इस कानून के सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 में कहा गया था कि सरकारी नौकरियों में 25% रिजर्वेशन अनुसूचित जातियों को और 12% रिजर्वेशन अन्य पिछड़ा वर्ग को दिया जाएगा। इसी कानून के सेक्शन 4 सबसेक्शन 5 में कहा गया कि अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व कुल सीटों में से 50% सीटों पर रिजर्वेशन वाल्मीकियों और मजहबी सिखों को दिया जाएगा। इस कानून के सेक्शन 4 सबसेक्शन 5 को असंवैधानिक बताते हुए देविंदर सिंह नाम के पिटिशनर ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में इस कानून को चुनौती दी। 2010 में हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इस कानून को असंवैधानिक बताकर खत्म कर दिया। अब इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ बैठी थी, जिन्होंने 6:1 के रेशियो के आधार पर माना कि एससी को उसमें शामिल जातियों के आधार पर बांटना संविधान के आर्टिकल 341 के खिलाफ नहीं है। कोर्ट ने अपने फैसले में राज्यों के लिए जरूरी हिदायत भी दी है। कहा है कि राज्य सरकारें मनमर्जी से फैसला नहीं कर सकती और इसके लिए कुछ शर्तें होंगी। पहली शर्त तो यह होगी कि अनुसूचित जाति के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दिया जा सकता। दूसरी बात यह कही कि अनुसूचित जाति में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या अब एससी कैटेगरी में भी क्रीमी लेयर बनाकर उनमें शामिल कुछ जातियों को रिजर्वेशन से बाहर किया जा सकेगा? तो इसका उत्तर यह है कि 1990 के दशक में मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद ओबीसी के आरक्षण में क्रीमी लेयर फॉर्मूले को लागू किया गया था। उसी तर्ज पर अब एससी कैटेगरी में भी सुप्रीम कोर्ट ने जातियों के वर्गीकरण के लिए राज्यों को अधिकार दे दिया है। जस्टिस गवई के अनुसार इस वर्गीकरण में किसी एक सब कैटेगरी को 100% आरक्षण नहीं दिया जा सकेगा। आपको एक बात और बता दूं यहां पर कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत व्यक्तियों पर लागू होता है, जातियों पर नहीं। ऐसे में किसी एक परिवार को क्रीमी लेयर में शामिल होने के आधार पर आरक्षण के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता। क्रीमी लेयर के फॉर्मूले के अनुसार किसी जाति को एससी आरक्षण के दायरे से बाहर करना मुश्किल होगा। आपको एक बात और बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट के 7 में से 4 जजों ने इस मामले में अपने फैसले में लिखा है कि राज्य ओबीसी की तरह एससी रिजर्वेशन में भी क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए फैसले ले सकते हैं। मतलब बिल्कुल साफ है कि अब राज्य सरकारों पर निर्भर करेगा कि वो कोटा में कोटा जारी करने के लिए अनुसूचित जातियों को क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर में बांटना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। जस्टिस पंकज मित्तल ने अपने फैसले में जस्टिस BR गवई को कोट करते हुए कहा कि अगर कोई पिछड़ा IAS या IPS बन जाता है तो समाज में उसका स्टेटस बढ़ने के बावजूद उसके बच्चों को रिजर्वेशन के पूरे फायदे मिलेंगे, क्योंकि कुछ लोगों की तरक्की से पूरी कास्ट का पिछड़ापन दूर नहीं होता, पूरी जाति को आरक्षण से दूर नहीं किया जा सकता। जस्टिस पंकज ने कहा कि जिस परिवार ने एक बार आरक्षण का फायदा उठा लिया है उसे अगली पीढ़ी में आरक्षण का फायदा लेने देना नहीं चाहिए। ऐसे परिवारों के लिए आरक्षण सिर्फ एक पीढ़ी तक सीमित होना चाहिए। भविष्य में एससी रिजर्वेशन का लाभ एक पीढ़ी को ही मिले, इसको लेकर भी सरकार को नीति बनानी चाहिए। हालांकि फैसले में शामिल इस हिस्से को लागू करना सरकारों के लिए बहुत कठिन होगा, आसान नहीं होगा। एक प्रश्न अब यह उठ सकता है कि क्या आरक्षण सिर्फ सरकारी नौकरियों के लिए ही है या फिर एडमिशन और संसद में भी इसका असर होगा? तो आपको जानकारी दे दूं कि शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर देश में आरक्षण दिए जाते रहे हैं। जजों ने अपने फैसले में कहा है कि एससी समुदाय में पिछड़े हुए वर्ग को प्राथमिकता के आधार पर आरक्षण देने से संविधान की समानता के लक्ष्य को हासिल किया जाएगा। क्रीमी लेयर के फॉर्मूले से आर्थिक स्थिति सुधरने का पता चलता है। ऐसे में क्रीमी लेयर के दायरे में आने वाले लोगों को नौकरियों के आरक्षण से वंचित किया जा सकता है, लेकिन संसद और विधानसभा में SC ST के आरक्षण में इस फैसले का प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको एक जानकारी और दे दूं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और एडमिशन और